नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, कयासों का दौर जारी है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और बीजेपी से बढ़ी थोड़ी दूरी ने राजनीतिक पंडितों को चर्चा का एक मुद्दा दे दिया है। पीएम मोदी और नड्डा से मुलाकात न होने के बाद नीतीश ने मीडिया से दूरी बना ली है, चुप्पी साध ली है। उसके बाद बिहार में उनके पाला बदलने की संभावना पर चर्चा शुरू हो जाती है। इस बीच लालू यादव खुला ऑफर दे देते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश भी खोले हैं। इस बीच अब राजभवन से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिख रहे हैं। जैसे ही तेजस्वी मुस्कुराते हुए जोड़ते हैं हाथ, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की हाथ जोड़ने वाली और नीतीश कुमार की कंधे पर हाथ रखने की तस्वीर ने फिर से चर्चा पकड़ ली है कि क्या लालू का ऑफर काम आ रहा है। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सिराथू की विधायक और अपनी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आशीष पटेल ने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की संपत्ति की जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि एक धरना मास्टर है, सिर्फ प्रोजेक्ट किया जाता है और धरने पर बैठा दिया जाता है। एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को धरने पर बैठाने के लिए भेजा है, पता कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसटीएफ वाले पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो सीने पर गोली मारें। बता दें, सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेराबाद की नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियां कर अनियमितता की गई है। इसके विरोध में वो विधानसभा में धरने पर बैठी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल द्वारा एसटीएफ पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने के बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी बोली हैं। अनुप्रिया पटेल ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी कार्यकर्ता की गरिमा के मामले पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल ने आपके बीच कुछ बातें शेयर की, उनके मन में कुछ पीड़ा थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अनुप्रिया ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो हम समझौता नहीं करने वाले हैं। हमें जवाब देना आता है, हमें पता है कि कौन किसके इशारे पर चल रहा है, ये हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से नाराज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उनके नेता को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनुज कसाना को सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। बुधवार देर शाम हुई इस गिरफ्तारी के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस 3 जनवरी यानी आज सभी ब्लॉक, जिलों और राज्यों में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। अभियान का समापन 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में एक सार्वजनिक रैली के साथ होगा। इस अभियान को आयोजित करने का फैसला 26 दिसंबर को बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में लिया गया था। सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि कांग्रेस संविधान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर में युवाओं के बीच अलगाववाद के बीज बोने के लिए जिम्मेदार था। ये विचार देने के लिए जिम्मेदार था कि भारत के साथ कश्मीर का रिश्ता अस्थायी था। उन्होंने बताया कि हालांकि देश में अन्य मुस्लिम इलाके भी हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में आतंकवाद नहीं फैला। उन्होंने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 का आतंकवाद से क्या संबंध है। शाह ने कहा कि इसने ही कश्मीर में युवाओं के बीच अलगाववाद के बीज बोए। शाह ने कहा कि आतंकवाद देश के अन्य मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं फैला। एक तर्क ये भी है कि कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यहाँ तक कि गुजरात और राजस्थान की सीमाएं भी पाकिस्तान से लगती हैं, लेकिन आतंकवाद वहां तक नहीं पहुंच पाया। अनुच्छेद 370 ने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया कि भारत और कश्मीर के बीच संबंध अस्थायी है। धीरे धीरे अलगाववाद आतंकवाद में बदल गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 40,000 लोगों की जान चली गई। कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कॉलेज का नाम वीर सावरकर के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का आग्रह किया।
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। पत्र में लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। NSUI दृढ़ता से मांग करती है कि इस संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाए। उनके हाल ही में हुए निधन से एक बड़ी क्षति हुई है और उनके योगदान और विरासत को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को उनके नाम पर समर्पित किया जाए। शुक्रवार की सुबह दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम समेत देश के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में दिखे। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट ने कोहरे के कारण यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं। NI के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भी मौसम के बारे में चेतावनी जारी की है। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी शुक्रवार को उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि उनके सैकड़ों समर्थक उनकी रक्षा के लिए उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई और यून सुक योल के समर्थन में नारेबाजी करी। यून के समर्थक उनकी गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की शुरुआती 4 विकेट 81 रनों पर ही गिर गए। विराट कोहली 17 रन, शुभमन गिल 20 रन, यशस्वी जायसवाल 10 रन और KL राहुल 4 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मैदान पर पारी संभाल रहे हैं। इस मैच की कप्तानी जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। बुमराह ने बताया था कि रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में आराम करने का विकल्प चुना है। बता दें, रोहित शर्मा को टीम से बाहर किए जाने की चर्चा पहले से ही चल रही थी और अब इस मैच में बाहर ही रखा गया है। हालांकि दूसरे पुराने खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, उनको खिलाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।